मृत गांव जहां मौत भी इंतजार करती थी। कहानी शुरू होती है रात के 11 बजे, जब आरव अपनी बाइक लेकर गांव कैलाशपुर की तरफ जा रहा था। कहा जाता था कि वो गांव अब मृत गांव कहलाता है, क्योंकि वहां कोई नहीं बचा था। सालों पहले महामारी के वक्त पूरा गांव खत्म हो गया था। बस टूटे घर, सूखे पेड़ और अजीब सन्नाटा बाकी था। आरव एक फोटोग्राफर था। उसे डर नहीं लगता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड सिया से कहकर निकला था, बस एक रात जाऊंगा, कुछ रेयर शॉट्स लेकर लौट आऊंगा। सिया ने मना किया था, वो गांव ठीक नहीं है आरव, वहां कुछ गड़बड़ है। लेकिन आरव मुस्कुराया। भूत प्रेत कैमरे से डरते हैं क्या? और वो चला गया, हमेशा के लिए। 3 दिन बाद आरव की कोई खबर नहीं मिली। फोन बंद, लोकेशन गायब। सिया का दिल कांप गया। किसी ने कहा वो गांव में गया था, वहां कोई वापस नहीं आता। लेकिन सिया ने ठान लिया, अगर वो मरा भी होगा तो मैं उसे ढूंढूंगी, और अगर वो जिंदा है तो उसे वापस लाऊंगी। रात का वक्त था। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ांध और धुएं की। सिया अकेली उस रास्ते पर चल पड़ी। सड़क खत्म हुई तो जंगल शुरू हो गया। दूर कहीं से सियारों की हुआ हुआ की आवाजें आ रही थी। वो गांव पहुंची। टूटी दीवारें, आधे गिरे घर और एक कुआं जो अब भी पानी नहीं। अंधेरा उगल रहा था। हर जगह धूल और खामोशी थी। पर सिया को महसूस हो रहा था कोई उसे देख रहा है। उसने आरव का नाम पुकारा। आरव। पहले सन्नाटा, फिर किसी की हल्की सी कराहट। सिया की सांस रुक गई। वो आवाज पुराने स्कूल की बिल्डिंग से आ रही थी। वो अंदर गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दीवारों पर पुराने बच्चों के नाम अब भी लिखे थे, पर कुछ नामों पर खून से निशान बने थे। मिट्टी पर पैर के निशान थे, गीले, जैसे अभी अभी कोई चला हो। आरव, धीरे से उसने कहा। एक टूटी कुर्सी हिली और दीवार के पीछे से कोई निकला। सिर झुका हुआ, कपड़े फटे और चेहरा धूल से भरा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आरव, मैं जानती थी तुम यही हो। लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखें खाली थीं और होंठों से बस एक शब्द निकला, भागो। सिया पीछे हटी। क्यों? अचानक पीछे के कमरे से दर्जनों परछाइयां निकलीं, काले, धुंधले और सबके चेहरों पर वही निशान, आधे इंसान, आधे राख के। आरव ने चिल्लाया, सिया भागो यहां से, ये लोग मर चुके हैं और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सिया ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और तभी सारे साए एक साथ उनकी तरफ बढ़े। कमरे का तापमान गिर गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी। सिया ने आरव को खींचकर बाहर निकाला, पर गांव जैसे जिंदा हो उठा था। हर पेड़, हर दीवार से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। कोई नहीं निकल सकता। आरव गिर पड़ा, सांसें टूटी टूटी सी। मैं नहीं जा सकता सिया, मैं पहले ही मर चुका हूं। सिया की आंखों से आंसू झर पड़े। नहीं, तुम मरे नहीं हो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। वो आरव को अपने कंधे पर उठाकर गांव की सीमा तक घसीटने लगी। जैसे जैसे वो बाहर जा रही थी, पीछे से चिल्लाहटें गूंज रही थीं। वो हमारा है, उसे छोड़ दो। सिया ने जोर से चिल्लाया, वो मेरा है। और आखिरी ताकत लगाकर गांव के बाहर कूद गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई और फिर आरव ने आंखें खोली। उसका चेहरा फिर से सामान्य था, सांसें चल रही थी। सिया रोते हुए उसके गले लग गई। मैंने कहा था, मैं तुम्हें बचाकर ले जाऊंगी। आरव ने बस इतना कहा, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा हूं। लेकिन जब दोनों पीछे मुड़े, वो गांव गायब था। बस धुंध थी और हवा में एक फुसफुसाहट, अगली बार कोई और आएगा। समाप्त।